हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? सीएम गूगल दिस साइड। और आज हमें टॉपिक जो करना है वो है कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटेजी जो होती है वो हमारी किस तरीके से हेल्प करती है और कॉरपोरेट लेवल का मतलब क्या है। कॉरपोरेट लेवल का मतलब है बेटा, जो कंपनी का बिगेस्ट लेवल होता है उसे हम बोलते हैं कॉरपोरेट लेवल। एक ग्रुप ऑफ कंपनीज, उसको हम बोलते हैं लाइक टाटा ग्रुप, लाइक रिलायंस ग्रुप, अडानी ग्रुप, ओके, और इंफोसिस ग्रुप, और आपके बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं लाइक बिरला ग्रुप एंड बजाज ग्रुप। ये जितने भी आपके बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, ये जो फैमिली ट्री के अंदर सारा काम हो रहा है, इनको जो सबसे बड़े लेवल का मैनेजमेंट करना होता है ना, तो बिगेस्ट लेवल का जो मैनेजमेंट होता है उसे हम कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी बोलते हैं। तो कॉर्पोरेट लेवल का मतलब क्या है? टॉप मोस्ट। टॉप मोस्ट का मतलब टॉप 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 से भी टॉप लेवल का मैनेजमेंट इज कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में ये टॉपिक आपका एग्जाम के लिए बड़ा रेलिवेंट है। इसमें तीन टाइप की स्ट्रेटेजी होती है, चार होती है बच्चों। पहली स्ट्रेटेजी कौन सी होती है? इसमें आपको करना है भाई एक्सपेंशन, क्योंकि एक्सपेंशन इज द रूल ऑफ नेचर। बिना ग्रो किए आप रह नहीं सकते। पेड़ पौधे भी ग्रो करते हैं, हमें तो ग्रो करना ही होता है। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, बिना एक्सपेंशन के आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। सेटिस्फेक्शन आपको बिजनेस में बहुत जरूरी है। आप स्टक कर जाएंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपने एक्सपेंशन नहीं किया तो एक्सपेंशन करना बहुत जरूरी है। यस सर। एक्सपेंशन की स्ट्रेटेजी जो होती है उसमें दो बड़े नाम आते हैं। वन इज कॉल्ड इंटेंसिफिकेशन एंड सेकंड इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। सर दोनों में फर्क क्या है? फर्क ही फर्क है बेटा। एक में रिस्क कम है, एक में रिस्क बहुत ज्यादा है। इंटेंसिफिकेशन में या तो ओल्ड प्रोडक्ट ओल्ड मार्केट जिसको पेनिट्रेशन बोलते हैं, या फिर ओल्ड प्रोडक्ट न्यू मार्केट जिसको मार्केट डेवलपमेंट बोलते हैं, या फिर न्यू प्रोडक्ट ओल्ड मार्केट। कम से कम एक चीज ओल्ड है। इसके अंदर आपका मार्केट पेनिट्रेशन का एग्जांपल है कि आप सेम सिटी में, सेम मार्केट में, सेम कस्टमर्स को ज्यादा सामान बेचना चाहते हो, तो आप चाहते हो कि वो डबल यूज करे उस सामान को। लाइक कोलगेट दिन में भी करे और रात को भी करे, पैप्सोडेंट जम भगाएगा, लेकिन वो कहते हैं कि 2 बार करो दिन में, ठीक है। ऐसे ही आपको लेज वाले ने कहा कि चिप्स को ऐसे ऐसे भी खाया जा सकता है। तो वो आपको सेम प्रोडक्ट को, सेम कस्टमर को ज्यादा यूटिलाइज कराना चाह रहे हैं, दैट इज मार्केट पेनिट्रेशन। सेकंड स्ट्रेटेजी में आपका आता है कि आपने सेम प्रोडक्ट को न्यू मार्केट्स में लॉन्च किया। जैसे कि मान लीजिए कि कोई कंपनी है जो इंडिया में वर्क कर रही है, उसने जाके बांग्लादेश को टारगेट किया। कोई कंपनी है जो इंडिया में वर्क कर रही है, उसने जाके यूएसए में भी अब अपना ब्रांच खोल लिया, एस्टैब्लिशमेंट वहां पे उसने स्टार्ट कर दिया। ओके। इंटेंसिफिकेशन की तीसरी टेक्निक में क्या है? अपन नया प्रोडक्ट सेम मार्केट में, जैसे मैं सीए वाले बच्चों को सीए के साथ साथ अगर उनको बीकॉम भी कराना स्टार्ट कर दूं, या मैं सेम स्टफ को सीए के साथ साथ एडिशनल और भी जो वैल्यू एडेड सर्विसेज आप दे सकते हैं वो आप प्रोवाइड करें, तो दैट इज आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट। बट इसमें एक चीज कम से कम ओल्ड है, इधर ओल्ड मार्केट और ओल्ड प्रोडक्ट, कम से कम एक चीज ओल्ड जरूर रहती है। और जब कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट, ओए होए, और वो भी कंप्लीटली न्यू मार्केट में भाई साहब अपन जब करेंगे तो भाई बिल्कुल नया प्रोडक्ट है, बिल्कुल नई मार्केट है, मम्मी डर लग रहा है, ऐसे कैसे हमारा बिजनेस चलेगा, बहुत बुरा हाल हो गया है, क्योंकि एकदम नई मार्केट है और ऊपर से आप प्रोडक्ट भी लाया। जैसे कि मैंने जाके बेटा नई मार्केट में जहां पे मेरे को कोई जानता नहीं है, उसमें जाके मैंने बिल्कुल नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया जिसका सीए की कोचिंग से कोई लिंक नहीं है। बिल्कुल नया मैंने जाके स्टील की फैक्ट्री लगा ली साउथ इंडिया में जहां पे मेरे को कोई जानता नहीं है, तो दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। और वो भी आपको एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ करना है। मतलब यहाँ पे मेरे को सीए भी पढ़ाना है नॉर्थ इंडिया में, साथ में मैं साउथ इंडिया में स्टील की फैक्ट्री संभाल रहा हूँ, तो ये बड़ा एफर्ट मांगेगा, बहुत एनर्जी मांगेगा, लेकिन ये आपके लिए अच्छा भी साबित हो सकता है। लेकिन आपको डाइवर्सिफिकेशन शुरुआत में इतना बड़ा नहीं करना चाहिए जो मैंने एग्जांपल दे दिया। आप हरियाणा में हो तो राजस्थान चले जाओ, आप हिसार में हो तो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में जा सकते हो, तो आपको छोटा छोटा डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। एक्सपेंशन की जो स्ट्रेटेजीज है ये बड़े कॉर्पोरेट हाउस को ज्यादा सूट करती है, सूट सबको करती है।
चलिए सर, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी के बारे में कुछ बता दो। सारा एक्सपेंशन पे टाइम लगा दिया आपने भाई। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी में ना कुछ नहीं करना, ऐसा वहम मत पालना। आपको पता है ना, टॉप पोजीशन पे आने के बाद उसको मेंटेन करने में कितना जोर आ जाता है। तो स्टेबिलिटी में आप कुछ खास नया नहीं कर रहे, बट एग्जिस्टिंग लेवल को मेंटेन करना भी आसान काम नहीं है। कौन से कंपटीशन में सर? कट थ्रोट कंपटीशन का जमाना है भाई। गला काट स्पर्धा में आप अपने लेवल को मेंटेन कर लो, उसके लिए भी महा एफर्ट्स की जरूरत पड़ते हैं, काफी एफर्ट्स उसके लिए चाहिए। कंपैरेटिवली हालांकि एक्सपेंशन के मुकाबले स्टेबिलिटी में रिस्क भी कम है, इन्वेस्टमेंट भी कम लगेगी और इसमें फिर प्रॉफिट की संभावना भी कम होगी, क्योंकि आपने रिस्क तो लिया नहीं। रिस्क नहीं लिया तो फिर प्रॉफिट कहां से आएंगे? तो रिस्क कम है इसमें, रिटर्न्स भी कम है इसमें, प्रॉफिट के चांसेस कम है इसमें, और ग्रोथ जो है वो इंक्रीमेंटल होएगी, मैमोथ ग्रोथ नहीं होगी। यहाँ पे आप मैमोथ ग्रोथ का सपना पाल के जाते हैं। मैमोथ का मतलब होता है बहुत लार्ज स्केल की ग्रोथ। ये एक्सपेंशन इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होता है। स्टेबिलिटी में आप कुछ खास एक्सटर्नल नहीं करते हैं। ओके, ये चल रहा है सर, मेरे हिसाब से रुका तो नहीं है, नहीं चल रहा है वो, बस वैसे लग रहा है। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटेजी जो है आपकी वो आती है रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट के अंदर हम क्या करते हैं? हम कुछ प्रोडक्ट से आउट होना शुरू कर देते हैं। जो प्रोडक्ट हमें लग रहा है यार ये तो लॉस ही कराएगा, इससे प्रॉफिट तो कुछ आना नहीं है, तो उन प्रोडक्ट से हम धीरे धीरे मार्केट से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। रिट्रेंचमेंट में पहला ऑप्शन है टर्न अराउंड। टर्न अराउंड का मतलब है भाई कोशिश कर लो, बच सकते हो तो बच लो, ठीक ना। पलट के देख लो कि क्या हम अपने पुराने रुतबे को हासिल कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट में ग्रोथ कर सकते हैं क्या, ठीक है ना। तो अपने आप को सेव करने की कोशिश करो। अगर आप सेव कर सकते हो तो बचा लो। लग रहा है नहीं बचेंगे भाई, तो दो ऑप्शन है। धीरे धीरे मरने को डाइवेस्टमेंट बोलते हैं, एकदम से मरने को लिक्विडेशन बोलते हैं। यानी कि अगर आप सम ऑफ दी यूनिट्स बेच रहे हो, सम ऑफ दी ब्रांचेस, सम ऑफ दी प्लांट एंड मशीनरी, दैट इज डाइवेस्टमेंट। और आप कंप्लीट सेटअप बेच रहे हो यार, तो दैट इज लिक्विडेशन। सर लिक्विडेशन बुरा है क्या? धब्बा लग जाएगा क्या? कुछ लोग बोल देते हैं। डाइवेस्टमेंट उससे कम बुरा माना गया। डाइवेस्टमेंट प्लस टर्न अराउंड का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। टर्न अराउंड के लिए यानी कि आपको बजाज का चेतक स्कूटर वापस पॉपुलर करने के लिए पैसे चाहिए, ब्रांडिंग चाहिए, तो आप उस यूनिट से निकाल सकते हैं जो यूनिट हमारे कोई काम की नहीं है। जैसे आपके नागपुर में यूनिट पड़ी है जो लॉस में जा रही है, कोई खास काम की है नहीं, तो उसको बेच के पैसा आएगा, उसे टर्न अराउंड कर सकते हैं आप प्रॉफिट मेकिंग यूनिट्स का। ओके, लास्ट स्ट्रेटेजी क्या है इन सबका? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कैसे सर? ऐसा है बेटा, आपके 500 बिजनेस है, किसी में ये करो, किसी में ये करो, किसी में ये करो, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे हम? कॉम्बिनेशन। और ये लाइन ये होता है, आप सारे बिजनेस में एक साथ एक्सपेंशन कभी नहीं कर पाओगे। सब में रिट्रेंचमेंट करोगे यार, नहीं ऐसा थोड़ा नहीं होता है। और सब में स्टेबिलिटी करोगे, ऐसा भी थोड़ा ना होता है। तो आपको ध्यान रखना है, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी 4 है। एक्सपेंशन सबसे ज्यादा एफर्ट मांगेगी, ये उससे कम, और इसमें भी भारी एफर्ट लगेंगे क्योंकि आप लॉस मेकिंग बिजनेस को दोबारा प्रॉफिट मेकिंग बनाने की एक महानतम कोशिश कर रहे हो। थैंक यू गाइज, टेक केयर।